योगी सरकार के मिशन रोजगार अभियान के तहत 21 विभागों में विभिन्न पदों पर चयनित 932 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को यह नियुक्तियां दी गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि शासन भी कर्मचारियों से सेवाकाल में ईमानदारी, पारदर्शिता और शुचितापूर्ण कार्यशैली की अपेक्षा करता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को मेहनत और अनुशासन का महत्व बताते हुए कहा कि शुरुआती वर्षों की मेहनत पूरे सेवा काल की मजबूत नींव तैयार करती है और ईमानदार परिश्रम ही सफलता का आधार बनता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में नवचयनित विभिन्न विभागों के अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्च में जो परिणाम घोषित हुए हैं, 21 विभागों के 932 पदों पर चयन की पारदर्शी व्यवस्था के उपरांत आज आप सबको नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए अलग अलग विभागों के आप सभी अधिकारियों के चयन के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बनने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिसने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न किया है। इस शासन की व्यवस्था का और शासन की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए शासन की मंशा क्या है, हमारे भर्ती आयोग और बोर्ड की कार्य पद्धति उसका उदाहरण बनता है। हम ये कभी अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता कि अगर भर्ती की प्रक्रिया ही पारदर्शी न हो और शुचितापूर्ण न हो तो जिन लोगों का चयन होगा उन लोगों से ईमानदारी के साथ परिणाम देने, प्रदेश की गति को, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान वे कर पाएंगे, यह अपने आप में एक दिवा स्वप्न ही होगा। गति को, प्रगति की ओर वही ले जा सकता है जो ईमानदारी के साथ जिसका चयन हो और जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह स्थान प्राप्त किया है। और जितनी मेहनत नियुक्ति पत्र के बाद, ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब आप अपने फील्ड में जाएंगे, पहले 10 वर्ष में जो मेहनत आप कर लेंगे, जितनी मेहनत कर पाएंगे, याद करना वह आपके आगे के पूरे 30-35 वर्षों के सेवा काल को भी और सेवा काल के बाद के कार्यकाल के लिए भी वह एक पुख्ता नींव होगी, मजबूत नींव होगी। याद रखना, परिश्रम व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। आपका परिश्रम एक ईमानदार व्यवस्था के साथ जुड़ता है तो परिणाम आता है, जो परिणाम आज नियुक्ति पत्र के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। और यही परिणाम आगे भी आपके परिश्रम का आधार बनेगा, तो वह परिणाम आपको जीवन भर एक सुखद अनुभूति का एहसास कराएगा। इसी प्रकार की सुखद अनुभूति, और उस सुखद अनुभूति के लिए आप सभी का मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कार्य करना एक गौरव की बात होनी चाहिए। एक 932
अलग अलग विभागों के लिए अधिकारियों का चयन, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और मैं इस पूरी सफलता के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में पूरी तत्परता के साथ अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।